कि तुमने क्या बनियानुल मरसूस में कोई राफुल तैयारा कराया है जो तुम विक्ट्री का निशान बना रहे हो। हैरान हूं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे बेशर्म अनासर जब नशियात के केस में पकड़े जाते हैं, जना के केस में पकड़े जाते हैं, जुए के केस में पकड़े जाते हैं और वो विक्ट्री का निशान बना रहे होते हैं। अब बंदा जो है घरों में बैठ के खुद ही जज बन जाता है, खुद ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन जाता है, खुद ही कौंसल बन जाता है और खुद ही फैसला दे देता है। ये जो गैम्बलिंग हो रही है पूरी दुनिया में, आपके ख्याल में सबसे ज्यादा इसका गढ़ कौन सा मुल्क है? इंडिया। यस, इंडिया जो है वो इसका गढ़ है। ये हिंदुवाता है जो मोदी की एक सोच है या उनके कंट्री की सोच है, या जितने बड़े बड़े वहाँ के अरब खरबपति लोग हैं वो हमारे जैसे मुल्कों से सादा लोगों को इन जैसे इन्फ्लुएंसर्स को यूज करके इनके इस्तेमाल करके इनको पैसा दे के जो इन्हें बहुत बड़ा लगता है उनके लिए वो पिनट होता है, वो इनको देते हैं और ये पूरे कंट्री के मुस्तकबिल से खेलेंगे। इसकी इजाजत हम नहीं देंगे। हम आपको एक और बात बताते हैं, ये सारा पैसा एट द एंड पूरी दुनिया से जुए का इकट्ठा होके इंडिया इसका मेन बेनिफिशियरी है, जो कि हमारा दुश्मन मुल्क है। अब ये जो टिकटॉकर होते हैं, ये जुआरिये होते हैं, जब ये गिरफ्तार होते हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए। जब इन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाता है तो ये विक्ट्री का निशान दिखाते हैं। मैं आपके तवस्सुस से इन बेशर्मों से पूछता हूं कि तुमने क्या बनियानुल मरसूस में कोई राफुल तैयारा कराया है जो तुम विक्ट्री का निशान बना रहे हो? क्या तुम पाकिस्तान की खिदमत करते हुए पाकिस्तान के लिए किसी महाज पे लड़ रहे थे जंग के दौरान और तुम्हें वहां पर तुम गिर गए, वहां मुंबई की अदालत में तुम्हें पेश किया गया है कि बहादुर पाकिस्तानी वहां पर लड़ते हुए गिरफ्तार हुआ है और उसको पेश किया गया और तुम दो विक्ट्री का निशान बना रहे हो। उस वक्त ये चुप थे। भारत पाकिस्तान की जंग में हमें डिमोनेटाइज हुआ, उस टाइम ये चुप थे, नहीं बोला। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे बेशर्म अनासर जब नशियात के केस में पकड़े जाते हैं, जना के केस में पकड़े जाते हैं, जुए के केस में पकड़े जाते हैं और वो विक्ट्री का निशान बना रहे होते हैं। तो आप सोसाइटी के इस एस्पेक्ट को देखें ना। वो कहते हैं ना कि कलमाए हक जाबर वो जो भी होता है सुल्तान के सामने अगर नहीं कह सकते तो दिल में ही कहना चाहिए। इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि हम किस केस में पकड़े गए हैं और हम विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। जबरदस्त बात सर। एक बात जो बड़ी लोग हल्का है उसमें कर रहे हैं कि जो बैटिंग एप्स थी, वसीम अकरम साहब का नाम आता रहा, उनके साथ मियां खलीफा का नाम आता रहा और इंडिया की वो बैटिंग ऐप थी जो प्रमोट होती रही, PSL में भी जो है ये चीजें चलती रहीं। अब लोग डकी भाई को लेकर एक सेंटीमेंट है, एक क्लास है, छोटा तबका, वो ये कहते हैं कि अगला नाम किसका है, डकी को सजा कितनी होगी एंड वाई डकी। ये मेरा अपनी सोसाइटी से प्रॉब्लम ही ये है, एक बंदे को पकड़ लेते हैं, अब बंदा जो है घरों में बैठ के खुद ही जज बन जाता है, खुद ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन जाता है, खुद ही कौंसल बन जाता है और खुद ही फैसला दे देता है। भाई डकी को पकड़ा है, एज पर लॉ कानून के मुताबिक पकड़ा है, FIR में उसके अगेंस्ट दफात दर्ज हैं, हम उसको एज पर लॉ कानून के सामने पेश करते हैं, अदालत के सामने पेश करते हैं, वहां से हम उसका रिमांड लेके आते हैं। अब इसी तरह जब ये केस मुकम्मल हो जाएगा, तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी, तो उसी कोर्ट ऑफ लॉ में हम इसका चालान पेश करेंगे। अब जजा सजा देना तो जज का काम है। अगर ऑनरेबल जज साहब समझेंगे कि ये क्राइम जो इन्वेस्टिगेशन की गई है ये बिल्कुल ठीक है, ये जुर्म हुआ है, तो जज साहब सजा देंगे। अब इसमें पहले दिन एक बंदा पकड़ा है तो उसी दिन ही वो कहने शुरू हो जाते हैं कि उसको सजा क्या होगी। वो कहते हैं ना पंजाबी में, सरसों हथेली पे नहीं जमती, सरसों जमीन में जमती है, पैदा होती है, आप बीज बोते हैं, उसके बाद आबियारी करते हैं, उसके बाद वो जो आगे बात चलती है और वो उसी कंटिन्यूटी में चीजें चलती हैं। सर क्या एक मशहूर जो कहते हैं कि अब रजब भट्ट कम बैक किया, रजब भट्ट आप तो शायद उन्हें जानते भी नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर जंगल में शेर ना रहे तो शेर जो है, जंगल जो है वो कुत्तों का नहीं हो जाता। दिए उनके कॉमबैक रिमार्क्स होते हैं। तो ये लोग जब एक सोसाइटी में लेकर चल रहे हैं वल्गर नेगेटिव फैमिली व्लॉगिंग करके, ये नहीं कि औरतें कोई मुस्बत चेहरा लेकर सामने आए, और इन लोगों ने माफियाज, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बीगो डाले, शेर के बच्चे, शादियों में पैसा उड़ाना, जब इन्होंने ये चीज आम कर दी है तो मुझे बताएं कि कैसे थिंग्स विल बी सेटल डाउन, और आप कैसे इन चीजों को, ये इतना फैल चुके हैं और ये किरदार इतने डोमिनेट कर चुके हैं। अगर आप टिकटॉक पे देखें तो ये माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। साइबर क्राइम, नेशनल साइबर क्राइम में आप जैसे ऑफिसर
व्हाट एक्शन यू आर गोइंग टू टेक? ये तो बाहर बैठे हैं मुल्कों में, कहते हैं कि इनको लाएंगे कैसे आप लोग? बहुत आसान है डॉक्टर साहब, इन पे पर्चे होंगे, या पर जो बाहर बैठे हुए बाहर से पाकिस्तान के अंदर गलाजत फैला रहे हैं उन पे भी FIRs दर्ज होंगी, उनके ऊपर भी इंक्वायरी खुली हुई है, बिल्कुल पकड़ेंगे। आप अपने व्यूअर्स को फरमाइएगा, अब जल्दबाजी ना करें। पहले अगर ये जुआ जून के महीने में इस साल नहीं इन लोगों ने ये हरकतें की, कब से हो रही, तो तब आप सोए हुए थे। अब आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये क्या होगा, वो क्या होगा। अब वेट एंड सी, देखें कि आपका अदारा क्या कर रहा है, वो किस तरह से इनको प्रोसिक्यूट करता है। हमने लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक लेकर नहीं चलना, हमने कानून के मुताबिक लेकर चलना है। जैसा ही कानून अपना रास्ता खुद लेता है हमेशा, और वो ले रहा है रास्ता। बाकी जो आपका एस्पेक्ट है कि जी जो बाहर बैठे हुए हैं, हम उन पे FIRs करेंगे, उनके ऊपर 87 की कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। 1 मंथ के बाद जब परपेचुकुलर वारंट, जिसे दायमी वारंट भी कहा जाता है, वो जारी होंगे, हम उन कंट्रीज को थ्रू इंटरपोल उन बेहयाओं को पाकिस्तान में लाने के लिए पूरी ताकत जो है इस्तेमाल करेंगे इस रियासत की। जो जो कानून हमें इजाज़त देता है हम वो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, और इंशाअल्लाह मैं अपने अल्लाह तबारक ताला से बहुत पुरुमीद हूँ, ये जितने भी गंदे अनासर हैं ये सब के साथ बिहाइंड द बार होंगे, और ये जेलों में जाएंगे, ये अदालतों में पेश होंगे। हम इसको एज पर लॉ कानून के मुताबिक इनके साथ निपटेंगे।